जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ट्वेल्थ क्लास की सीरीज में हमने चैप्टर डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, आज के हमारे चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हम वेव ऑप्टिक्स में ये बात आप सब जान चुके होंगे कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। बट इस चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये बात प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। इस कड़ी में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसको हम प्रूव करेंगे, जो ये बात प्रूव करता है कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। सबसे पहले इस कड़ी में न्यूटन ने ये बात बताई थी कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, और लाइट जिन पार्टिकल से मिलके बनी होती है उनको हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर, कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, बट ये थ्योरी जैसे ही हाइजन ने अपनी वेव थ्योरी दी तो ये थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ठीक है, फिर दोबारा से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया जिसने ये बताया कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर, ये बात किसने प्रूव की? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये बात, इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव की गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हर्ट्ज ने किया ये, और लेनार्ड ने भी इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, उसी तरह मैटर का भी ड्यूल नेचर होता है, ड्यूल नेचर। लाइट का ड्यूल नेचर, वेव नेचर प्रूव किया किसने? हाइजन ने अपनी वेव थ्योरी दी थी। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कौन सा नेचर प्रूव किया? पार्टिकल नेचर प्रूव किया। इसी तरह मैटर का भी ड्यूल नेचर होता है। कौन सा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर तो हम सबने डिस्कस किया है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लगा लो, जो भी हमने डिस्कस किया मैटर के बारे में वो सब पार्टिकल्स के रूप में डिस्कस किया, हमने पार्टिकल नेचर से डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद वेव नेचर के बारे में किसने बताया? मैटर के वेव नेचर के बारे में बताया डी ब्रोगली। सबसे पहले हाइपोथेसिस किसने दिया? डी ब्रोगली ने। उन्होंने बताया कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इनका वेव नेचर भी होता है। ठीक है, और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी इन्होंने बताया। उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया किसने? जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात प्रूव की गई कि मैटर का भी वेव नेचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन जी ने हमें यह बताया था कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर होता है, और लाइट कौन से पार्टिकल से बनी होती है? कॉर्पस्क्यूल से बनी होती है। इस थ्योरी को हमने बोला था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जब हाइजन अपनी वेव थ्योरी लेके आए तो ये बात हो गई थी कंफर्म कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर नहीं होता। वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर नहीं होता। ठीक है, ये बात किसने कही? हाइजन। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया जिसने ये बात प्रूव की कि पार्टिकल का नेचर कैसा, सॉरी, लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। और इन दोनों को मिला के ये बात की बताई गई कि लाइट का नेचर ड्यूल है, लाइट वेव नेचर
लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, इसी तरह मैटर भी ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो हमने जनरली हम डिस्कस करते ही हैं। वेव नेचर डी ब्रोगली ने सबसे पहले हाइपोथेसिस दिया था इलेक्ट्रॉन की वेव होती है। इलेक्ट्रॉन जो कॉन्टिन्यू फ्लो होता है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। और ये बात एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव की? जर्मर और डेविडसन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपनी ये बात प्रूव की। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मान लो एक कोई मेटल की सरफेस है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक ईएम वेव इंसिडेंट करवा दी जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की है और लो वेवलेंथ की है। ठीक है, तो क्या हुआ उससे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो, इजेक्ट आउट हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इट इज द फिनोमिना in which in which elect, electrons are eject out when light of suitable frequency incident on it। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस के ऊपर डाली गई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट, बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कंसीडरेशन यही की गई थी, यह माना गया कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता। टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट, was explained by consideration particle nature of light। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया कैसे? कि ये बात मान के कि जो लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, अब लाइट पार्ट इसका मतलब क्या है? जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बनी होती है और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो देखिए, सो light is made up of small particles called photon। क्या बोलते हैं हम उनको? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, फोटोन ये क्वांटा पार्टिकल होते हैं।
ठीक है। जो फोटोन होते हैं लाइट के क्वांटा पार्टिकल होते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिनके अंदर लाइट की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। उसके बाद तो अब ये मान लिया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन एज एंड विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से मूव ट्रेवल करते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं वैक्यूम। सेकंड, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो ये न्यू होता है ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन होती है। ठीक है। उसके बाद और अगला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, थर्ड, each photon has energy E is equal to h nu, momentum P is equal to h by lambda, h c by lambda, नहीं h by lambda है। ठीक है। एंड स्पीड c, c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, मोमेंटम इतना होता है और स्पीड इतनी होती है। ठीक है। उसके बाद रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। कैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, रिलेशन एम जो एनी ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v देन मास, मास कितना हो जाएगा देखिए, m इज इक्वल टू एम नोट बटे में √1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। ठीक है। और जो m नोट है वो क्या है, रेस्ट मास, क्या है, रेस्ट मास। अब वैक्यूम में जो स्पीड होती है फोटोन की वो किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल होती है। पुट कीजिए इक्वेशन में, m इज इक्वल टू एम बाय में 1/1 वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। अब इसको एम नोट निकालना है, हमने क्या निकालना है, एम नोट। तो क्या हो जाएगा, m इंटू में
1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर अंडर दी रूट हो जाएगा। वी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। पुट कर दीजिए, एम नोट क्या हो जाएगा? एम नोट विल बी एम रूट 1 - 1, तो एम नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। मतलब जो रेस्ट मास है फोटोन का वो कितना होता है? 0 होता है। रेस्ट पे फोटोन का कोई मास नहीं होता। ठीक है, एग्जिस्ट, रेस्ट पे फोटोन का मास एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद देयर इज नो चार्ज ऑन फोटोन, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोटोन का? फिफ्थ, ऑन फोटोन। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन न्यूट्रल होते हैं। सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय affected by electric field and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नो चार्ज ऑन फोटोन, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला कोलिजन बिटवीन, कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड पार्टिकल इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होता है, मींस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड पार्टिकल, जो फोटोन और पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है? इलास्टिक होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। उसके बाद बट फोटोन कैन बी अब्जॉर्ब, फोटोन को अब्जॉर्ब भी किया जा सकता है एंड एमिटेड आउट, और नया फोटोन भी एमिट हो सकता है। ठीक है, कोलिजन जो होता है फोटोन और पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, बट फोटोन जो होता है उसको अब्जॉर्ब भी किया जा सकता है और वो नया एमिट भी हो सकता है। उसके बाद है अगली कैरेक्टरिस्टिक, देखिए उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन is independent of photon is independent of intensity। देखिए मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, अब एनर्जी की इक्वेशन होती है मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग एम सी स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग होती है एच न्यू एनर्जी। ठीक है,
तो एम सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एच न्यू के, एम की वैल्यू आ गई एच न्यू बाय में सी स्क्वायर। अब मास कितना हुआ, एच न्यू बाय में सी स्क्वायर गुणा में वेलोसिटी हो गया। अब एक सी से सी कैंसल आउट, जो न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, सी बाय में लेमडा, सी बाय में लेमडा। तो एच सी बाय में लेमडा, सी से सी कैंसल आउट, मोमेंटम आ गया एच बाय में लेमडा। ठीक है, अब देखिए इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं आ रहा, मोमेंटम में कोई इंटेंसिटी का कोई यूज नहीं आ रहा, कोई रिलेशन नहीं आ रहा। इसका मतलब जो मोमेंटम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, इंटेंसिटी के। उसके बाद 7, फोटोन ट्रेवल इन मीडियम जब फोटोन किसी मीडियम में ट्रेवल करता व्हेन देन स्पीड ऑफ फोटोन hence wavelength of photon change, wavelength of photon changed। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाती है फोटोन की, चेंज हो जाती है, चेंज्ड। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे लाइट की स्पीड चेंज करती है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तब क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज, और जिसकी स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इसी तरह से फोटोन में भी ऐसा होता है। उसके बाद व्हेन अगला करेक्टरिस्टिक है 8th, 8th when intensity of light increases, जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है इंटेंसिटी इंक्रीज होती है देन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिमेन सेम, सो एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन डज नॉट चेंज। ठीक है, जब भी इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और इसी कारण से जो एनर्जी एसोसिएटेड है फोटोन से वो भी चेंज नहीं हो। उसके बाद है 9, एनर्जी ऑफ फोटोन is measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 रेज टू पावर 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन। ये पहले माना गया कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से वेव
एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और ये अब हमने डिस्कस किए थे फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक। लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, हर फोटोन के पास एनर्जी होती है, एच न्यू मोमेंटम होता है, और रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। और फोटोन और पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, न कि इन इलास्टिक। इसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एमिशन। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, देखिए। इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, इट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ ए मेटल। सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिशन होना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो ये एक मेटल का कोई सरफेस है इस तरह से, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं इस तरह से। ऐसा नहीं है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन यहां से एज इजेक्ट आउट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर मान लो थोड़ा बहुत टेम्परेचर, ये बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल विच आर लूजली बाउंड, विच आर लूजली बाउंड, जो लूजली बाउंड होते हैं। जो लूजली बाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं बट मेटल सरफेस के अंदर ही, बाहर नहीं निकलते। अगर मान लो थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो भी गया, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाहर आ गया, तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए क्या है, इससे बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, अब इसको बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। मान लो हमने इसके ऊपर सनलाइट गिराई, और एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा ऐसे। या फिर हमने मेटल सरफेस को गर्म किया, तब भी क्या होगा, एनर्जी मिलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उस मिनिमम, अब इसको बाहर निकलने के लिए, अब देखो ये थोड़ा बाहर निकला, इसको फिर दोबारा ट्रैक कर लिया इसने। ठीक है, जो इसका पॉजिटिव चार्ज बना उसको दोबारा ट्रैक कर लिया, मतलब एक तरह का एक बैरियर है। वो बैरियर क्या है, इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं होने दे रहा, इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं होने दे रहा। उस बैरियर से पार पाने के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। फाइव से फाइव से डिनोट करते हैं हम उसको, वर्क फंक्शन को। इट इज द मिनिमम एनर्जी
required by a metal surface electron to eject out from metal surface। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसको कम से कम जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अगर मान लो हमने कोई लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई इस तरह से, ठीक है, बट उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है वर्क फंक्शन। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप। इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे कैसे हो सकता है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन फर्स्ट टाइप है थर्मोआयनिक। थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है? मान लो एक मेटल सरफेस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने इसके नीचे बर्नर लगाया, गर्म होया, गर्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट आउट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं। इट इज द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन eject out by heating the metal surface। मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस को ये बर्नर है, मेटल सरफेस को हीट करके इलेक्ट्रॉन क्या है? इजेक्ट आउट होते हैं। इस फिनोमिना को थर्मो आयोनिक एमिशन बोलते हैं। उसके बाद है फील्ड एमिशन। इजेक्ट आउट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मेटल सरफेस। इस तरह से मान लो ये मेटल सरफेस हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मान लो ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजेक्ट आउट, ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एमिशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन बोलते हैं। उसके बाद है थर्ड फोटो एमिशन।
बाय इंसिडेंट द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी। फोटो एमिशन में क्या होता है, इस तरह से मान लो ये एक प्लेट हो गई, मेटल सरफेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर है फॉल इंसिडेंट करवाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इजेक्ट आउट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो एमिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट फॉल करवा के हमने मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। उसके बाद अगला एमिशन है सेकेंडरी एमिशन। फोर्थ है सेकेंडरी। सेकेंडरी एमिशन, इसमें क्या होता है, इट इज द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट बाय falling a fast moving electron, moving electron on metal surface। मेटल सरफेस के ऊपर एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएंगे, कैसे, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है। एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके ऊपर फॉल करवाया, इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी और इस इलेक्ट्रॉन की जैसे ही वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा हुई, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर आ जाता है। इस तरह के एमिशन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। तो हमने डिस्कस किए चार तरह के एमिशन। थर्मोआयनिक, जिसमें हम मेटल सरफेस को हीट करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवाते हैं। फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवाते हैं। उसके बाद फोटो एमिशन, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट फॉल करवा के हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवाते हैं। और एक सेकेंडरी, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने छोड़ा, उसने अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।